उम्र बढ़ने के साथ साथ पुरुषों के पुरुष अंग यानी कि उनके प्राइवेट पार्ट में होने वाले परिवर्तन क्या हैं, किस तरह के हैं, जिनकी वजह से पुरुषों में निराशा, चिंता और तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। तो ऐसे परिवर्तन क्या हैं जो उम्र बढ़ने के साथ-साथ पुरुषों के पुरुष अंग में होने लगते हैं? आज इस टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। पुरुषों के लिए बहुत काम का विषय है। मैं डॉक्टर द्वारका, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट एंड सेक्स काउंसलर, इस विषय पर आपको पूरी अच्छी तरह साइकोलॉजिकल जानकारी दूँगा। आप इसे पूरा देखिए और जो भी प्रॉब्लम आपको है उसके संबंध में उससे संबंधित कोई भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर में कई तरह के बदलाव आते हैं। जहाँ तक पुरुषों के शरीर की बात है, उनका शरीर पहले की तुलना में कमज़ोर होता है, इम्यूनिटी कम होने लगती है, सिर के बाल सफ़ेद होने लगते हैं, साथ ही उनकी त्वचा ढीली पड़ने लगती है और साथ ही साथ पुरुषों के पुरुष अंग पर भी इसका प्रभाव देखा जा सकता है उम्र का। तो दोस्तों, जब उम्र बढ़ने लगती है, तो पुरुषों के पुरुष अंग में संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी कम हो जाती है, ब्लड फ्लो कम होने लगता है और सबसे अधिक प्रभाव हार्मोनल चेंजेस की वजह से पड़ता है। हार्मोनल चेंजेस से बहुत सारे परिवर्तन देखे जा सकते हैं। यानी हर पुरुष को जीवन भर पुरुष अंग में कुछ न कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं, जो एक सामान्य प्रक्रिया के तहत होते हैं, लेकिन पुरुषों में ये चिंता और निराशा और डिप्रेशन का कारण बन जाते हैं। रिश्तों में भी कई बार जो है समस्याएं पैदा हो जाती है। तो खास परिवर्तन क्या है, हम इस वीडियो में खास 9 परिवर्तनों की बात करेंगे जो उम्र बढ़ने के साथ साथ पुरुषों को अपने पुरुष अंग में, प्राइवेट पार्ट में देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट पर हम बात करेंगे पुरुष अंग से असंतुष्टि। उम्र बढ़ने के साथ साथ पुरुष अपने पुरुष अंग में होने वाले परिवर्तनों से असंतुष्ट नजर आते हैं। तो सेटिस्फेक्शन उनमें नहीं होता, जिसकी वजह से वो निराश हो सकते हैं, जिसके कारण पुरुषों में चिंता, तनाव, अवसाद और सबसे बड़ी प्रॉब्लम सोशल आइसोलेशन। वो अपने ही पार्टनर से अलग रहने लगते हैं, रूम अलग कर लेते हैं, बेड अलग कर लेते हैं, यानी रिश्तों में समस्याएं बढ़ने लगती है। ये पहला इम्पैक्ट आता है। नंबर 2 पर हम बात करेंगे संवेदनशीलता जो होती है वो कम होने लगती है, यानी संवेदनशीलता में कमी। पुरुष अंग की संवेदनशीलता पुरुषों के मस्तिष्क की अच्छी स्थिति पर निर्भर करती है। यानी किसी भी व्यक्ति का, पुरुष का मस्तिष्क प्रॉपरली काम कर रहा है तो उसका हर अंग प्रॉपरली काम करेगा। अगर मस्तिष्क स्वस्थ है, तनाव रहित है, कोई बीमारी नहीं है, तो वो सिग्नल भी प्रॉपर देगा। अगर स्टिमुलेशन है वो भी प्रॉपर होंगे। तो ये सारी स्थिति मस्तिष्क की अच्छी स्थिति पर निर्भर करती है। तो जब मस्तिष्क को सिग्नल सही नहीं मिलते, प्रॉपरली सिग्नल मिलते हैं तो प्रॉपर काम होता है और प्रॉपर सिग्नल मिलने से व्यक्ति को, यानी कि पुरुष को सही उत्तेजना मिल पाती है, अन्यथा नहीं मिल पाती। तो उम्र बढ़ने के साथ साथ पुरुषों के टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एक बहुत ही जरूरी हार्मोन है जो पुरुषों में मर्दाना गुणों के लिए जिम्मेदार होता है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन में कमी होने लगती है और इसकी वजह से पुरुषों में यौन इच्छा में कमी आती है। इसके अलावा डायबिटीज एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। डायबिटीज के कारण पुरुष बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि डायबिटीज पुरुषों के नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती है, जिससे पुरुषों की संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी में कमी आने लगती है और संवेदनशीलता में कमी आने से पुरुषों के प्राइवेट पार्ट में इरेक्शन नहीं हो पाता और जब इरेक्शन नहीं हो पाता तो वो सही से आगे की प्रक्रिया नहीं कर पाता और उसके नुकसान न केवल वो उठाता है बल्कि रिश्तों में भी देखने को मिल सकते हैं। नंबर 3 पर हम बात करेंगे स्खलन और परम सुख, यानी कि प्लेजर प्राप्त करने में कठिनाई होने लगती है। ये उम्र बढ़ने के साथ होने वाला तीसरा इंपैक्ट है। यानी उम्र बढ़ने के साथ साथ पुरुष हार्मोन हाइपोगोनेडिज्म में गिरावट आने लगती है, कमी होने लगती है, जिसकी वजह से पुरुषों में लिबिडो या सेक्सुअल डिजायर में कमी आ सकती है। और जब ऐसा होता है तो पुरुष को उत्तेजना नहीं होती, किसी तरह का स्टिमुलेशन नहीं होता और जब स्टिमुलेशन नहीं होता तो उसको कोई भी प्लेजर नहीं मिल पाता या सही से प्लेजर नहीं मिल पाता और व्यक्ति जो है, यानी कि पुरुष जो है, उसका जीवन सेटिस्फेक्शन वाला नहीं रहता, क्वालिटी वाला नहीं रहता, असंतुष्ट नजर आता है, चिड़चिड़ापन होने लगता है। तो ये तीसरा इम्पैक्ट है। नंबर 4 पर हम बात करेंगे स्खलन की मात्रा। यानी स्खलन और परम सुख की बात तो हम, प्लेजर की तो बात हम कर ही चुके हैं, लेकिन फोर्थ पॉइंट पर हम बात करेंगे स्खलन की मात्रा भी कम ज्यादा होने लगती है। यानी स्खलन एक मांसपेशीय संकुचन है जो, जब मांसपेशियों में संकुचन होता है तो जेट के द्वारा बाहर आता है, बॉडी के प्राइवेट पार्ट से, पुरुषों के प्राइवेट पार्ट से बाहर आता है। तो मांसपेशीय संकुचन होना बहुत आवश्यक है, जो उम्र बढ़ने के साथ साथ उसमें कमी होने लगती है। यानी जेट की ताकत, यानी बाहर आने की ताकत, वीर्य की बाहर आने की ताकत कम होने लगती है और स्खलन केवल फिर वो जो है बहुत कम, या जो प्राइवेट पार्ट का जो लिंग का जो नोक है उसी से वो बाहर आने लगता है या उसको बहुत धीरे धीरे या कम आता है। साथ ही उसके उत्पादन में भी फर्क पड़ता है, यानी उसकी क्वांटिटी में भी फर्क पड़ता है, यानी मात्रा भी में भी चेंजेस होने लगते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक कारण है जो पुरुषों में निराशा पैदा करता है।
यानी पुरुष यही सोचता है कि यार मुझे क्या हो रहा है, वो डॉक्टर से भी नहीं मिल पाता, डॉक्टर से डिस्कस नहीं कर पाता ना, बहुत सारी उसमें प्रॉब्लम देखी जा सकती है। नंबर 5 पर हम बात करेंगे पुरुष अंग में टेढ़ापन यानी वक्रता। वक्रता जब आ जाती है तो पुरुषों को बहुत ज्यादा तनाव रहने लगता है। अधिक उम्र में पुरुष अंग में फाइब्रोसिस के निर्माण होने की वजह से ऊतकों का विस्तार और लचीलापन सीमित यानी कि कम हो जाता है। फाइब्रोसिस जब बढ़ने लगता है, निर्माण होने लगता है, तो ऊतकों का जो विस्तार होता है, जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो सीमित होने लगती है, जिसकी वजह से पुरुष अंग में टेढ़ापन आ जाता है, जिसे लोग लिंग में टेढ़ापन के नाम से भी जानते हैं। तो लिंग में टेढ़ापन आ जाता है और ये टेढ़ापन कभी कभी इतना गंभीर हो जाता है कि जो सेक्सुअल लाइफ है वो क्वालिटीफुल नहीं रह पाती, यानी तनाव की स्थिति आ जाती है। यानी पुरुषों को इसमें कई बार तो दर्द की स्थिति पैदा हो जाती है, तो इसका ट्रीटमेंट लेना बहुत जरूरी है। अगर ऐसी स्थिति है तो आपको यूरोलॉजिस्ट या सेक्सोलॉजिस्ट से जरूर मिलना चाहिए। नंबर 6 पर हम बात करेंगे प्राइवेट अंग में सिकुड़न। दोस्तों इस विषय पर हमने पहले भी एक वीडियो बनाया था। तो पुरुष अंग जो है एक दबाव युक्त हाइड्रोलिक सिलेंडर की तरह होता है, दबाव युक्त हाइड्रोलिक सिलेंडर की तरह काम करने वाला अंग है, जिसमें जिसमें क्या होता है कि कुछ पुरुषों में उम्र बढ़ने के साथ साथ इसमें जब श्रिंकेज की स्थिति आती है या सिकुड़न की स्थिति आती है तो बहुत सारे इंपैक्ट आने लगते हैं। यानी उम्र बढ़ने के साथ साथ मांसपेशियों में संकुचन कम होता है, ब्लड फ्लो कम होता है, तो इसमें भी यानी कि प्राइवेट पार्ट में भी सिकुड़न की स्थिति पैदा होती है और इसमें लचीलापन कम होने लगता है। लचीलापन कम होने से ऊतकों का आकार छोटा हो जाता है। आकार जब ऊतकों का छोटा होता है तो वो प्राइवेट पार्ट भी छोटा दिखाई देने लगता है। नंबर 7 पर हम बात करेंगे ईडी, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। पुरुष अंग में उत्तेजना उत्पन्न होने के लिए लिंग में प्रवेश करने वाला, लिंग से बाहर निकलने वाला जो ब्लड है उसका संतुलन होना बहुत जरूरी है। ब्लड फ्लो का संतुलन होना बहुत जरूरी है, बाहर निकलने वाला अंदर आने वाला। तो उम्र बढ़ने के साथ साथ बहुत सारी बीमारियां इस ब्लड फ्लो को डिस्टर्बेंस करती हैं, इसमें कमी कर देती है, ब्लड फ्लो कम होने लगता है, संतुलन बिगड़ने लगता है, तो पुरुषों में इरेक्शन की समस्या आती है, जिससे ईडी की समस्या कहते हैं। साथ ही इसकी अवधि भी कम हो जाती है, इरेक्शन की अवधि कम हो जाती है, यानी इरेक्शन नहीं होता और अवधि जितना होता है उसकी अवधि भी कम हो जाती है। तो ये पुरुषों के लिए एक बड़ी समस्या है। तो ये खास जो है इम्पैक्ट आता है, परिवर्तन होता है, उम्र के साथ होता है। एंड नंबर 8 पर हम बात करेंगे प्रीमेच्योर एजुकेशन, शीघ्र पतन। दोस्तों अधिक उम्र में क्या होता है, पुरुष लंबे समय तक इरेक्शन नहीं बना पाता, तनाव की स्थिति नहीं रह पाती, प्राइवेट पार्ट में तनाव की स्थिति नहीं बनती, जिसका उसका असर क्या होता है, स्खलन समय से पूर्व होने लगता है। समय से पूर्व होने लगता है तो पुरुष जो है वो तनाव की स्थिति में आ जाते हैं। नंबर 9 पर हम बात करेंगे रंग। ये भी एक सामान्य समस्या है जो पुरुषों को उम्र बढ़ने के साथ साथ अपने प्राइवेट पार्ट में देखी जा सकती है, वो महसूस करते हैं और वो तनाव में भी आ जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो कुछ पुरुषों में एथेरोस्क्लेरोसिस की जो है समस्या होती है। एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है कि हार्ट और ब्रेन और खास करके प्राइवेट पार्ट में ब्लड फ्लो बाधित होता है। तो जब किसी भी पार्ट में ब्लड फ्लो कम होने लगेगा तो वहां उसका इंपैक्ट आएगा। तो जब प्राइवेट पार्ट में कम होगा तो उसके रंग में फर्क आने लगेगा, रंग हल्का हो जाएगा, बहुत ही हल्का दिखने लगेगा, त्वचा हल्की दिखाई देगी, जिससे पुरुष चिंतित हो सकते हैं, लेकिन इसमें घबराने वाली बात नहीं है। तो ये 9 खास परिवर्तन जो उम्र बढ़ने के साथ साथ पुरुषों के प्राइवेट पार्ट में आते हैं मैंने बताए। दोबारा एक बार मैं बता देता हूं, पुरुष अंग से असंतुष्टि होती है। नंबर 2 संवेदनशीलता में कमी आती है। नंबर 3 स्खलन और प्लेजर प्राप्त करने में पुरुषों को कठिनाई होती है। नंबर 4 स्खलन की मात्रा कम होने लगती है। नंबर 5 पुरुष अंग में टेढ़ापन आता है, वक्रता आती है। एंड नंबर 6 जो है पुरुष अंग जो है वो सिकुड़ने की स्थिति में आता है। नंबर 7 में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की स्थिति हो सकती है। नंबर 8 शीघ्र पतन प्रीमेच्योर एजुकेशन हो सकता है। एंड नंबर 9 अंग में पुरुष अंग में जो है रंग की वो कमी आने लगती है, पुरुष अंग जो है हल्कापन दिखाई देने लगता है। तो ये 9 इम्पैक्ट आते हैं। अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी होता है तो आपको सेक्सोलॉजिस्ट से, यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए और आप अगर तनाव में है तो साइकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। आप अगर ज्यादा प्रॉब्लम महसूस कर रहे हैं किसी भी चीज में, यानी सेंसिटिविटी बहुत कम महसूस कर रहे हैं या प्लेजर नहीं मिल पा रहा है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, मेडिसिन ले सकते हैं। लेकिन आप खुद क्या करें उसके लिए मैं खास सजेशन दे रहा हूं, आप अपने वजन को कंट्रोल करें। नंबर 2 पूरे दिन नहीं बैठे रहें, यानी आप चले फिरें, घूमें, एक्सरसाइज करें, जॉगिंग करें, दौड़ें, कुछ भी करें, ताकि क्या होगा कि इससे आपके प्रोस्टेट पर दबाव नहीं पड़ेगा। आजकल की जो ड्यूटी आवर्स हैं वो लगातार बैठे रहने की, जिसकी वजह से प्रोस्टेट ग्लैंड पर इफेक्ट होता है, वो दबी रहती है और उसके इम्पैक्ट आते हैं। तो आप थोड़ा सा वॉकिंग करना बहुत जरूरी है, बीच बीच में अपने ऑफिस टाइम में भी उठ के करें तो बहुत जरूरी है।
इसके अलावा आप पेल्विक फ्लोर की मजबूती के लिए कुछ खास एक्सरसाइज करें, जिसमें कैगल एक्सरसाइज है, जेल्किंग एक्सरसाइज है। तो ये जब आप करेंगे तो आपको बहुत सारे चेंजेस मिलेंगे, क्योंकि पेल्विक फ्लोर जब मजबूत होगा, ब्लड फ्लो भी प्रॉपर होगा और बहुत सारी चीज़ें आप महसूस करेंगे। इसके अलावा आप शराब और स्मोकिंग से बचें, स्वस्थ भोजन लें, 8 घंटे की नींद कम से कम लें। इसके अलावा तनाव बिल्कुल ना रखें, क्योंकि तनाव जो है मस्तिष्क में होता है। और याद रखें, आदमी को परम आनंद लेने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उनका मस्तिष्क प्रॉपर काम करे, किसी भी तरह की बीमारी नहीं हो, तनाव नहीं हो, चिंता नहीं हो और स्वस्थ रहे। तो दोस्तों, ये 9 कारण बताए और बचाव मैंने आपको इसमें अलग से बताए हैं। तो जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। मैं इसी तरह के लगातार और टॉपिक लेके आऊँगा, लेकिन ये विषय कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।